दुनिया भर की सभी नदियों, नालों, झीलों, झरनों और महासागरों के पानी में घुलनशील ऑक्सीजन तेजी से कम हो रही है। ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सबसे पहले इस पानी में रहने वाले जीव जंतु खतरे में पड़ जाएंगे और उसके बाद पूरी दुनिया में मानव जाति पर इसका असर पड़ना शुरू हो जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह दुनिया भर में जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। जिस प्रकार वायुमंडल में ऑक्सीजन हमारे लिए आवश्यक है, उसी प्रकार पानी में घुलनशील ऑक्सीजन DO भी स्वस्थ जलीय पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वह ताजे पानी का भंडार हो या महासागर, जीवन दोनों से जुड़ा है। इसमें रहने वाले जानवर तब तक जीवित है जब तक उसके पानी में ऑक्सीजन घुली हुई है। जलीय जीवन हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। गर्म पानी में ऑक्सीजन कम होने लगती है। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कई कारणों से कम हो जाती है। उदाहरण के लिए गर्म पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा एक समान नहीं रहती है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण हवा और पानी का तापमान अपने दीर्घकालिक औसत से ऊपर बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण उसमें ऑक्सीजन भी कम हो रही है। सतही जल ऑक्सीजन जैसे महत्वपूर्ण तत्वों को बनाए रखने के लिए कम सक्षम होता जा रहा है। औद्योगिक कचरा भी पानी से ऑक्सीजन कम कर रहा है। कृषि और घरेलू उर्वरक, सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट भी पानी में घुली ऑक्सीजन को अवशेषित करके डीऑक्सीजनेशन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसका जलीय जंतुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब ऑक्सीजन कम होने लगती है तो सूक्ष्म जीव दम घुटने लगते हैं और मरने लगते हैं। देर सवेर यह बड़ी प्रजातियों को भी प्रभावित करता है। सूक्ष्म जीवों की आबादी जो ऑक्सीजन फीड पर निर्भर नहीं होती है, मृत कार्बनिक पदार्थों के जमाव पर पनपती है, जो इतनी घनी हो जाती है कि प्रकाश कम हो जाता है और प्रकाश संश्लेषण गंभीर रूप से सीमित हो जाता है, जिससे सारा पानी निकल जाता है और शरीर एक दुष्चक्र में फंस जाता है, जिसे यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। पानी के तेजी से गर्म होने और बर्फ पिघलने के कारण महासागरों में सतह के खारेपन में कमी के कारण जलीय ऑक्सीजन की कमी हो रही है। हाल ही में कुछ वैज्ञानिकों ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर चेतावनी दी है। इस जल में मृत क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। विश्व के जल स्रोतों में ऑक्सीजन की चिंताजनक कमी को डीऑक्सीजनेशन के रूप में भी देखा जा रहा है, जो जलीय पर्यावरण और मानव जीवन के लिए खतरा है। यह मृत क्षेत्र का विस्तार है। इससे न केवल मछली का जीवन खतरे में पड़ता है, बल्कि पानी की गुणवत्ता भी खराब होती है। डीऑक्सीजनेशन से मछली, शंख, मूंगा और अन्य समुद्री जीवन की बड़े पैमाने पर मृत्यु हो सकती है। ये ऑक्सीजन रहित क्षेत्र है, जिन्हें अक्सर मृत क्षेत्र कहा जाता है। संपूर्ण खाद्य जाल को बाधित करते हैं और प्रजातियों के विवरण में महत्वपूर्ण बदलाव का कारण बन सकते हैं। इससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन बढ़ेगा। मीठे पानी की प्रणालियों में कम ऑक्सीजन का स्तर माइक्रोबियल प्रक्रियाओं को बदल सकता है, जिससे संभावित रूप से मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन बढ़ सकता है। यह एक खतरनाक फीडबैक लूप बनाता है, क्योंकि ये गैसें ग्लोबल वार्मिंग को और बढ़ाने में योगदान करती है। 1960 के बाद से ऑक्सीजन की कमी बढ़ी है। पृथ्वी के पानी में ऑक्सीजन की कमी का पैमाना चिंताजनक है। 1950 के दशक के बाद से महासागरों में घुलनशील ऑक्सीजन में 2% की कमी आई है। कुछ क्षेत्रों में 20-50% की अधिक गंभीर हानि हो रही है। तटीय जल में हाइपोसेक्सिस स्थलों की संख्या 1960 से पहले 45 से बढ़कर 2011 में लगभग 700 हो गई है। मीठे पानी की प्रणालियों में स्थिति समान रूप से चिंताजनक है। गर्म होती झीलें महासागरों की तुलना में तेजी से ऑक्सीजन खो रही है। अनुमान के मुताबिक सामान्य कारोबार की स्थिति में सन 2100 तक
समुद्री ऑक्सीजन में 3 से 4% की कमी हो सकती है। पानी में कितनी ऑक्सीजन होनी चाहिए? स्वस्थ पानी में सामान्यतः घुलन ऑक्सीजन DO की मात्रा 6.6 मिलीग्राम लीटर से अधिक होनी चाहिए। अधिकांश जलीय जीवों को जीवित रहने के लिए कम से कम 4 मिलीग्राम लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और मछली को जीवित रहने के लिए न्यूनतम 5 मिलीग्राम लीटर की आवश्यकता होती है। ठंडे पानी में घुलनशील ऑक्सीजन का स्तर उच्च हो सकता है, जबकि गर्म पानी में ऑक्सीजन की घुलनशीलता कम होती है।